नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् तेरी शरण में ही जीऊं तेरी शरण में ही मरूं मोक्ष की गंगा मिली अब कूप का जल क्यों पीऊं मैं हूँ बड़ा चित्त भ्रम प्रभु तुम ही चिकित्सा कीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए गुरुदेव दर्शन दीजिए। चरम तीर्थेश श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। हमारी भव्यता सानंद स्फुरित हो। हम सब सतत अप्रमत्त होकर अपनी कर्तव्य साधना को, अपने जीवनचर्या को इस भांति जिए कि कोई भी नया ऋणानुबंध न बने। हम सब अनानुबंधी मुक्त अवस्था को उपलब्ध होते जाएं। जय हो। बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव को वंदन। मोक्ष शास्त्र के रचयिता तत्वार्थादिगम सूत्र के सूत्रकार वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। ओम। तत्वार्थादिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर को हम सुन रहे हैं और सेकंड चैप्टर में का जो मुख्य विषय वो जीव है। इसलिए कई लोगों ने इस चैप्टर का नाम भी जीव तत्व रख दिया। इस जीव तत्व को हमने कितनी सारी अपेक्षाओं से समझा। लास्ट कुछ सेशन में हमने समझा था कि जीव कैसे एक देह को छोड़ के दूसरे देह में गति करता है। तो वो गति किस तरह की होती है। देह में रहते हुए जो गति कर रहा है उसको तो हम सब
अपनी सावधानता से देख सकते हैं। पर देहांतर की गति को कैसे देख सकते हैं, बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये वही लोग देख सकते हैं जो अप्रमत्त होकर मर रहे हैं, या जो लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ चुके हैं, जैसे तीर्थंकर सत्पुरुष। तो जो लोग बाहर आ गए हैं, वितरागी हो गए हैं, वो इस पूरे चक्र के विज्ञान को जान सकते हैं, देख सकते हैं और बता सकते हैं। अदरवाइज हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि हमें तो हमारे छोटे से चक्र का भी नहीं पता कि नींद कब आती है, कैसे आती है, और नींद में क्या होता है वो भी नहीं पता। तो नींद जो है वो मौत का छोटा सा वर्जन है। कबीरदास बोलते, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। तो हमें नींद का ही नहीं पता, तो हमें मृत्यु का कैसे पता होगा। और नींद तो छोड़ा, हमें जागृति में ही जागृति नहीं है, तो फिर नींद का कैसे पता होगा। तो हम कहाँ खड़े हैं और हमारी संभावना क्या है, इन दोनों के बीच का इतना बड़ा जो डिस्टेंस है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है इन सूत्रों के माध्यम से, कि अभी हमारी स्थिति क्या है। सूत्र कहाँ की बात कर रहे हैं, यानी हमारी स्थिति वहां तक भी हो सकती है। उसके बाद हमने विग्रह गति के बहुत सारे सूत्रों को करने के बाद हमने किया था कि विग्रह गति होगी तो अब जन्म तो होगा, नया परिवर्तन आया है, नई देह में वापस जीव जा रहा है। तो वो जन्म कैसे कैसे होता है, तो लास्ट सेशन में हमने जन्म के 3 प्रकारों को जाना था। गर्भज जन्म, समूर्छनम जन्म और औपपातिक जन्म। इन तीनों को हमने जाना था। समूर्छन, गर्भोपपाता जन्म, उसमें हमने जाना था कि समूर्छम जीव तो सभी है, जो भी अमनस्क है, जिनके पास भी अभी मन पैदा नहीं हुआ है, उनके अंदर ये संज्ञान पैदा नहीं हुआ है कि मैं अपना जन्म स्थान खुद चुन लूं। वो खुद नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा संकल्प बल पैदा नहीं हुआ। तो वो प्रकृति के निमित्त से ही, जैसे आ, बादल आई, बारिश हुई, बारिश आई, जीव जंतु कीटाणु पैदा हो गए, फिर जीव जंतु कीटाणु पैदा हुए, फिर उनके वजह से कुछ और चीजें पैदा हो गई। तो ये सारे क्रम प्रकृति का चक्र अपने आप से चलता रहता है। इसमें सारा जीव ही है, चैतन्य ही चारों ओर, जो हमें पेड़ पौधे दुनिया सब कुछ दिखाई दे रही है, पानी क्या, आग क्या, धरती क्या। लेकिन उन सब का जन्म सम्मोक्षम जन्म है। उनका जन्म अभी होश पूर्वक जन्म नहीं है, और उनका जन्म गर्भज भी नहीं है। गर्भज कौन हुए, तुमने कहा जिनके भीतर थोड़ी चेतना जागृत हो गई है, संज्ञान आया है, समनस्क हुए हैं, वे अपना स्थान चुनते हैं। चाहे होश में चुने, चाहे बेहोशी में चुने, लेकिन चुनते हैं। और वे गर्भ में जन्म लेते हैं, माता और पिता के संयोग से पैदा होते हैं। तो पर्टिकुलर कोई 9 महीना, 10 महीना, किसी का 18 महीना, सबका गर्भज अलग अलग, गर्भ का समय अवधि अलग अलग है। जैसे हम बोलते हैं हाथी बहुत महीने तक माँ के पेट में रहता है, उसका बच्चा फिर बाहर आता है। घोड़े का अलग टाइम रहता है, गाय कुत्ते का अलग रहता है। आदमी का बच्चा माँ के पेट में लगभग 9 महीने रहता है। तो सबका टाइम पीरियड अलग अलग है, कि वो उतने टाइम अपने गर्भ में अपने निर्माण में समय लेता है, उसके बाद वो बाहर आ पाता है। तो गर्भज जन्म के बारे में हमने जाना। फिर औपपातिक जन्म की हमने बात की थी, कि वो एक ऐसा जन्म है जो वैक्रिय पुद्गलों की सहायता से होता है। तो वो केवल नारकी के जीवों में और देवता के जीवों में होता है। वो भी जन्म लेते हैं, वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऑल्दो देवता को अमर कहा गया पुराणों में, शास्त्रों में, लेकिन अमर का मतलब ये नहीं कि वो मरेंगे नहीं। अमर का मतलब है कि वो लंबी अवधि तक जीते हैं। जितने में हमारे कितने ही सारे जन्म मरण हो जाए, उतने तक उनका एक जीवन काल होता है। तो इसीलिए हमने अपनी अपेक्षा से उनको अमर बोल दिया है, लेकिन वैसे वो अमर नहीं होते हैं। तो देवता और नारकी दोनों का भी जन्म भी होता है, दोनों की मृत्यु भी होती है, लेकिन उनका जो जन्म मरण है वो औपपातिक जन्म कहलाता है। औपपातिक का मतलब है कि बस वे उपपात करते हैं और एकदम से पैदा हो जाते हैं। वो तुरंत ही पूरे अवयव शरीर के विकसित होकर के ही पैदा होते हैं। उनको अपने शरीर को बनाने के लिए आ, अलग से समयावधि लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी एक विचित्र स्थितियां है। फिर हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि भौतिक विज्ञान बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन वो अभी भी गर्भज जन्म और समुच्चम जन्म के बारे में थोड़ा बहुत जान सकता है।
लेकिन अभी औपचारिक जन्म के बारे में वो बिल्कुल जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों की क्षमता के परे की बात है। वो एक डिफरेंट डायमेंशन में मटेरियल्स है तो मटेरियलिस्टिक है, लेकिन डिफरेंट डायमेंशन में है। और अभी उस डायमेंशन में हमारी गति हुई नहीं है। जब हमारी नहीं हुई तो हमारे उपकरणों की गति कैसे होगी? क्योंकि सारे ऑपरेटर्स आते तो आदमी के ही क्षमता से ही आते हैं। आदमी की क्षमता जिस स्तर तक विकसित होगी, वो कहीं ना कहीं उसी स्तर तक की चीजों को भी बाहर डेवलप कर पाएगी। लेकिन उनको जिन्होंने जाना है, उन्होंने बाहर के उपकरणों से नहीं जाना। उन्होंने अपने भीतर कुछ स्थितियों में जा करके उस डायमेंशन में वो गए। और तब कितनी मजेदार बात है कि यहाँ मनुष्य में ये स्थितियां भी है कि मनुष्य अपने ही भीतर भी उस व्यक्ति पुद्गलिक स्थिति को पैदा कर लेता है। और वो अपना ही वैकृत शरीर की रचना भी कर लेता है। जब वो अपनी कर सकता है तो वो वैकृत शरीर वालों को देख भी सकता है, और तब वो जान पाता है कि कैसे वैकृत शरीरधारियों का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, और उनका जन्म औपपात जन्म नाम ऐसे ही मनुष्य ने दिया। इन तीन प्रकार के जन्म के बाद नेक्स्ट सूत्र जो आज का विषय है वो है योनि का प्रकार। योनि कितने तरह की होती है? अब ये योनि क्या है कि जन्म जिस स्थान से हो रहा है, कहीं से तो यात्रा शुरू हो रही है, उसका नाम योनि है। जैसे लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, हम कहाँ से आए। भाई कोई सच सच बताता नहीं है कि तुम कहाँ से आए। लेकिन ये जो साइंस है वो तो न्यूट्रल है। वहां कोई चीज अच्छी या बुरी ये नहीं होती है, कोई चीज के फेवर में या अगेंस्ट में हम नहीं जाते हैं। यहाँ हम फैक्ट को फैक्ट की तरह देखना सीखते हैं। तो ये जो सूत्र है वो एकदम फैक्चुअल सिचुएशन बताते हैं कि जीव जन्म ले रहा है तो किसी योनि से बाहर आ रहा है, कोई उत्पत्ति क्षेत्र है जहां वो उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे अपन बोलते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, वहां पे हम बोलते हैं हर किसी को नहीं जाने देते, क्योंकि मैन्युफैक्चर का अपना एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को जरा सा कुछ भी दूसरा एटमोसफेयर नहीं चाहिए, उसको पर्टिकुलर एटमोसफेयर चाहिए, तभी वो चीज वहां पे मैन्युफैक्चर होगी, है ना। जैसे एक छोटा सा बिल्कुल बहुत स्थूल एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम फ्रीजर में बर्फ जमाते हैं। अब फ्रीजर में हमने पानी छोड़ दिया प्लेट में डाल करके, लेकिन अगर हम घड़ी घड़ी खोल खोल के देखेंगे कि बर्फ जमा कि नहीं जमा, बर्फ कैसे जमता है, मैं देखना चाहता हूँ उसको खोलते कि बर्फ जमता कैसे, तो वो बर्फ जमेगा ही नहीं। आपको फ्रीजर को लॉक करके रखना होगा कुछ टाइम तक, तभी वो बर्फ जम पाएगा। और आप घड़ी घड़ी खोल के देखोगे तो बर्फ नहीं जमेगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहाँ हर चीज के मैन्युफैक्चर होने की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, डिफरेंट सिचुएशन चाहिए, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, डिफरेंट डिजाइनिंग चाहिए, तभी वो चीज वहां पे मैन्युफैक्चर हो पाएगी। तो ये जो जीव जो मैन्युफैक्चर होके बाहर आ रहा है, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका नाम योनि है। उसको योनि बोला गया है। अब ये जो सूत्र है वो योनि के प्रकार की बात कर रहा है। तो वाचक उपमासादि तत्वार्थाधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर के 33rd सूत्र में बताते हैं कि सच्चित शीत संवृता मिश्राश्चैकश्यस्तदयोनयः। सच्चित शीत संवृता चेतरा मिश्राश्चैकश्यस्तदयोनयः। ये सूत्र कह रहा है कि सच्चित तरह की योनि है, शीत तरह की योनि है, और संवृत तरह की योनि है। तीन शब्द दिए मैंने, सचित, शीत और संवृत। फिर इन्होंने इसके साथ में एक और शब्द क्या जुड़े, स इतरा, यानी इससे ऑपोजिट। सचित का ऑपोजिट क्या है? अचित। शीत का ऑपोजिट उष्ण। और संवृत का ऑपोजिट विवृत। फिर एक शब्द दिया मिश्राश्चैकश्यस्तदयोनयः, मिश्र भी। अब मिश्र का मतलब क्या होगा? सचित का ऑपोजिट अपन ने अचित किया, फिर सचित, अचित, और एक मिश्र योनि यानी सचिताचित। सचित और अचित का जो मिक्सचर हुआ उसको बोला सचिताचित योनि। फिर शब्द दिया शीत। शीत योनि, उष्ण योनि, और दोनों का मिक्सचर योनि यानी शीतोष्ण योनि, जहाँ शीत भी है और उष्ण भी है, शीतोष्ण योनि।
फिर तीसरा शब्द उन्होंने दिया समृद्ध। समृद्ध, समृद्ध का ऑपोजिट विवृत। समृद्ध यानी ढका हुआ, बंद, सिकुड़ा हुआ, कवर्ड। विवृत यानी अनकवर्ड, उगड़ा हुआ, खुला, विवृत। और तीसरा शब्द है मिश्र। मिश्र यानी समृद्ध विवृत, दोनों तरह की योनि, जहाँ कुछ ढका हुआ है, कुछ उगड़ा हुआ है। तो समृद्ध और विवृत दोनों का मिक्सचर समृद्ध विवृत योनि। तो इस तरह से योनि के 9 भेद हुए। वापस से ध्यान से सुनेंगे हम, क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है। ये कह रहा है जीव जहाँ पैदा हो रहा है, वो जो योनि स्थान है, वो कितनी भांति का हो सकता है, कितनी तरह का हो सकता है। तो उस समय का जो डेवलप साइंस था, वो साइंस ये बता रहा है कि जीव पैदा होते वक्त सचित स्थान में हो सकता है, अचित स्थान में हो सकता है, सचित अचित स्थान में हो सकता है। शीत स्थान में हो सकता है, उसका टेम्परेचर सर्दी हो ठंडा हो। उष्ण स्थान में हो सकता है, और उसका टेम्परेचर शीतोष्ण हो, कुछ गर्म कुछ ठंडा, ऐसे में पैदा हो सकता है। जीव जब पैदा हो रहा है तो समृद्ध योनि में, यानी कि हो सकता है कि वो ऐसे स्थान हो जो एकदम कवर्ड हो। विवृत योनि में अनकवर्ड स्थान में हो सकता है, और समृद्ध विवृत योनि में मिक्स योनि में पैदा हो सकता है। तो जीव अपने पैदा होने के लिए इन 9 तरह के स्थानों का चुनाव कर सकता है। अब 9 तरह में 9 अलग अलग नहीं है, कई चीजें मिक्सचर होगी। जैसे जो सचेत है वो शीत भी हो सकता है, वो उष्ण भी हो सकता है, वो शीतोष्ण भी हो सकता है, वो समृद्ध भी हो सकता है, वो विवृत भी हो सकता है, वो समृद्ध विवृत भी हो सकता है। यानी एक में बाकी सारे विकल्प आ सकता है, बाकी सारे ऑप्शंस इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। तो अब ये योनि स्थान क्या बता रहा है कि जीव जो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी संरचना के लिए किस तरह की स्थिति का चुनाव करेगा, अथवा किस तरह की स्थिति का निर्माण करेगा। तो उससे उस जीव की आकृति, जीव की स्थितियां, वो सब कुछ निर्मित होएगी। जैसे हम देखते हैं कि कई सारे प्राणी ऐसे हैं जो ठंडे स्थान में ही पैदा होते हैं, गर्म स्थान में पैदा नहीं होते। कई सारे प्राणी ऐसे हैं जो गर्म स्थान में पैदा होते हैं, वो ठंड में हो ही नहीं सकते, वो गर्म स्थान में ही पैदा होते हैं। कई सारे प्राणी ऐसे थे जो दोनों में पैदा होते हैं, गर्म इलाकों में भी होते हैं, ठंडे इलाकों में भी होते हैं, किसी भी तरह के माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कितनी अलग अलग विशेषता है जीव की। तो ये कैसे बिल्ट हो रहा है, वो अपने खुद के ही स्थितियों से ऐसा अपना निर्माण कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा, खुद ही कर रहा है। खैर, यहाँ हम वापस उन शब्दों की थोड़ी सी व्याख्या भी कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सचेत अचेत, सचित अचित ये शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा, क्योंकि ये शब्द हमारी आज की जो रूटीन है उसमें ये शब्द यूज में ही नहीं आते हैं। सचित का मतलब है कि वे स्थान जो, जहाँ चित्त है। चित्त क्या है? जीव का जो चैतन्य परिणाम है, जीव के भीतर की जो कॉन्शियसनेस है, उसको ही चित्त कहा गया है। और वो जो चैतन्य युक्त स्थान है, उसको सचित्त बोला गया। कोई स्थान ऐसे भी है जहाँ चेतना नहीं है लेकिन जीव पैदा हो जाता है, उसको अचित्त बोला। कितनी गजब बात है, किसका जन्म ऐसा अचित जन्म, तो बोलते हैं देवता और नारकी का जन्म ऐसा होता है, अचित जन्म। क्यों? क्योंकि उनको पैदा होने के लिए मम्मी पापा के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। उनको पैदा होने के लिए ना ब्लड चाहिए, ना ओवरी चाहिए, ना ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए। वो बस ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, तो उनको सचित स्थान की आवश्यकता नहीं है, वो अचित में ही पैदा हो जाते हैं। तो देवता नारकी के जीव ऐसे हैं जो अचित योनि में पैदा होते हैं। और गर्भज मनुष्य, संगीत इलियंच मनुष्य, ये सब सचित्त में पैदा होते हैं। अथवा कितने सारे प्राणी ऐसे, समुच्चय मनुष्य वगैरह, समुच्चय जीव वगैरह, वो सचिताचित स्थानों में पैदा हो जाते हैं। फिर सचित यानी जहाँ चैतन्य बह रहा है, जहाँ चेतना की धारा है, जो चित्त स्थान है। अब सचित अचित सचित अचित में संसार के सारे ही जीव जन्म मरण अपनी अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं। फिर हम बात करें थे शीत उष्ण शीतोष्ण। तो शीत में कौन पैदा होता है, उष्ण में कौन, शीतोष्ण में कौन? तो बोल रहे सिर्फ कई सारे जीव ऐसे जो शीत योनि में पैदा होते हैं। अब उसमें देवता के भी कई सारे जीव ऐसे जो शीत योनि में पैदा होते हैं। नारकी के भी कोई जीव ऐसे जो शीत योनि में पैदा होते हैं। और देवता और नारकी के कोई जीव ऐसे भी है जो उष्ण योनि में भी पैदा होते होंगे। और अग्निकाय के जीव हो तो उष्ण योनि में पैदा होता है। जो अग्नि रूप जीव है, उनका तो जन्म उष्ण योनि में ही होगा, क्योंकि अग्नि से ही अग्नि पैदा हो रही है।
जैसे पानी में पानी के जीव है, पानी इतना जीवन है और वो पानी रूप है। धरती अपना जीवन है, वो धरती रूप है। अग्नि अपना जीवन है, वो अग्नि रूप है। अग्नि कैसे पैदा हो रही है? तो वो बोल रहे हैं वो उष्ण योनि में पैदा हो रही है। बाकी हम जैसे गर्भज मनुष्य है, वो कैसे पैदा हो रहे हैं? वो बोले शीतोष्ण योनि में पैदा हो। हमारा टेम्परेचर दोनों तरह का, शीत भी और उष्ण भी मिक्सचर है, उसमें हम लोग पैदा हो रहे हैं। और बाकी कई सारे प्राणी ऐसे जो शीतोष्ण में पैदा हो रहे हैं, चाहे पांच इसमें तीन विकलेंद्रिय हो, बहुत सारे समुच्चय हो, पशु पक्षी हो, वो लोग भी शीतोष्ण योनि में पैदा हो रहे हैं। और फिर तीसरा भेद हमने बताया समृद्ध विवृत, समृद्ध विवृत। तो समृद्ध यानी ढका हुआ, कवर्ड। इसमें कौन जीव पैदा हो रहा है? तो बोले देवता और नारकी जो के जन्म जब होता है वो कवर्ड होता है, वो एक कवर्ड में पैदा होता है, फिर उसे बाहर आ जाता है, समृद्ध। और बहुत सारे कोई प्राणी ऐसे भी होते हैं जैसे समुच्चय जीव है, किन्नर है, ये स्थावर जीव है, वो लोग विवृत योनि में पैदा होते हैं। तो मनुष्य जो है वो कैसी स्थिति में पैदा होता है? तो मतलब समृद्ध विवृत, उसकी योनि थोड़ी उगड़ी है, थोड़ी ढकी है, दोनों स्थितियों में है वो, इसलिए समृद्ध विवृत योनि से मनुष्य पैदा हो रहा है। और भी कई सारे पशु पक्षी ऐसे समृद्ध विवृत योनि से भी पैदा हो रहे हैं। तो ये अलग अलग स्थितियों से योनि के भेद बताए। फिर वही वाचक उमास्वादी जो अपना भाष्य लिखते हैं, बड़ी मजेदार बात है, उन्होंने सूत्र लिखने के बाद उसकी व्याख्या भी अलग से लिखी, खुद ही उसकी व्याख्या करके गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो अपनी प्रज्ञा से इतने सारे शुद्ध साहित्य में से निकाल के छोटे छोटे फॉर्मूले बना रहा हूँ, लेकिन किसको कहाँ से लिंक करना और इसके बाद उसकी आगे की व्याख्या क्या है, वो कोई और कहाँ तक ढूंढेगा। तो उन्होंने खुद में ही तत्वार्थादिगम सूत्र पर सूत्र लिखने के बाद भाष्य लिखा, यानी उसकी व्याख्या भी लिखी है। तो कहीं कहीं भाष्यकार ने और दूसरे कई सारे टीकाकार ने योनि के ही और अलग अपेक्षा से तीन भेद और किए। वो तीन भेद क्या है? उन तीन भेदों का नाम है शंखावर्त योनि, वंशपत्र योनि और कुर्मोन्नत योनि। ये जो योनि के तीन भेद बताए गए हैं, वो योनि के बाहर के आकार की अपेक्षा से बताए गए हैं। कि बाहर की आकृति की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई योनि ऐसी होती है जो शंख, कैसे होता है शंख, हमने देखा होगा समुद्रों में ऐसे शंख निकला जाता है, मंदिरों में शंख बजाया जाता है ना। लोग अपने घरों में भी छोटा मंदिर बनाते हैं तो उसमें भी शंख रखते हैं। तो जो शंख की आकृति होती है, कोई योनि ऐसी भी होती है शंखाकार योनि, शंख की आकार की योनि। उस योनि की विशेषता बताते हैं भाष्य में कि उस योनि में जीव आता तो है लेकिन जन्म नहीं ले पाता। वो जन्म लेने के लिए आया तो है लेकिन वो देह धारण करके बाहर नहीं आएगा। वो उस उत्पत्ति स्थान में पैदा होता है, उसी में मर जाएगा, वो जन्म लेकर के अपना जीवन नहीं बना पाएगा। उस योनि का नाम शंखावर्त योनि बताया। और ऐसे बोलते हैं कि चक्रवर्ती की कोई एक पटरानी होती है, कोई एक ऐसी रानी होती है जिसके पास शंखावर्त योनि होती है, तो इसलिए वो चक्रवर्ती के साथ सालों साल रहते हुए, शारीरिक अनेक तरह की क्रिया भी करते हुए, कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी योनि शंखावर्त होती है, इसीलिए वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। तब ये भी कोई कोई प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनके शंखावर्त योनि होती है। फिर कोई प्राणी ऐसे, जैसे मनुष्य में कई स्त्रियां ऐसी होगी जिनकी योनि कुर्मोन्नत योनि होती है। कुर्मोन्नत योनि का अर्थ कैसे मैंने दिया कि कुर्म या कहते हैं कछुए को, तो कछुए की पीठ कैसे बाहर निकली हुई होती है? तो कुर्म यानी कछुआ, उन्नत यानी उठा हुआ। तो कछुए की उठी हुई पीठ की भांति जिसके पास उत्पत्ति स्थान हो, उत्पत्ति क्षेत्र हो, उस योनि को कुर्मोन्नत योनि उन्होंने बोला है। फिर एक तीसरी तरह की योनि, उसका नाम है वंश पत्रिका योनि। वंश पत्रिका योनि बहुत सामान्यतया कई जीवों में पाई जाती है। वंश पत्रिका बांस के पत्ते की तरह जो योनि है, जैसे उसका नाम वंश पत्रिका योनि है। उसमें बहुत सारे जीव आते हैं, जन्म लेते हैं, और हम देख रहे हैं कि तो ये जीवों की योनि के आकार की अपेक्षा से, आकृति की अपेक्षा से तीन भेद अलग से बताए हैं। और उनके भीतर की जो गुण स्थिति है, उनकी क्वालिटी क्या है, उसकी अपेक्षा से नौ भेद हमने पहले सूत्र में जाना कि सच्चित, शीत, समृता, सेत्रा, मिश्राश, चेकशस, तद योनयः है। सच्चित है, अचित है, मिश्र है, शीत है, उष्ण है, शीतोष्ण है,
समृद्ध है, विवृत है, समृद्ध विवृत है। ये 9 प्रकार के भेद योनि के हैं, और फिर 3 प्रकार उनकी आकृति की अपेक्षा से बताए गए हैं। अब हमने ज्यादातर जो हम सारे लोगों ने जो योनि शब्द सुना है, वो कहाँ पे सुना है? हमने सुना है 84 लाख योनियां होती है। हमने योनि शब्द सचित अचित के संबंध में नहीं सुना, शीतोष्ण के संबंध में नहीं सुना, समृद्ध विवृत के संबंध में नहीं सुना, कुर्मोन्नत नहीं सुना, वंशापत्र नहीं सुना, हमने शंखावर्त नहीं सुना। हमने जो सबसे ज्यादा शब्द सुना है वो सुना है, ये जीव 84 लाख योनियों में भटक भटक करके मनुष्य यति तक आया है। और अगर ये मनुष्य गति का जीवन उसका चूक गया है, वो मुक्त नहीं होता है, तो वापस 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, है ना। बस ये बात हमने सबसे ज्यादा सुनी है। तो हमारे लिए योनि शब्द, जो हमारे माइंड जहाँ से कंडीशनिंग है, जहाँ से कनेक्ट होता है, वो 84 लाख योनि से है। तो जरा हम इसको भी समझ ले कि ये क्या है, क्योंकि वो तो हमने बहुत बार सुना है 84 लाख योनि, 84 लाख योनि। तो 84 लाख योनि क्या है, इसको हम समझेंगे। यहाँ जो 84 लाख बोला गया है, लोगों ने लाख का संबंध 5 जीरो से लगाया है। ये लाख है, यानी 5 टाइम्स 0 0 0 लगाते हैं तो लाख बन जाता है। तो हमने अभी तक ऐसे समझे 84 लाख का मतलब है कि हमने 84 लैक्स में स्पीसीज में हमने जन्म लिया, और उसमें स्पीसीज में जन्म मरण करने के बाद में हमको मनुष्य का जीवन मिला है। और अब अगर अगर हमने मनुष्य के जीवन को सार्थक नहीं किया, हम इस जीवन से मुक्त नहीं हुए, यानी जीवन से हमने इस शरीर के पार का अनुभव नहीं किया है, तो फिर बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम वापस उस 84 लाख में, यानी और अदर स्पीसीज में हम वापस जन्म मरण करते रहेंगे। तो क्या आ, लाख का मतलब यहाँ पे 5 टाइम्स 0 से है? बहुत सारे लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन कोई थोड़े लोग हैं जिन्होंने इस विज्ञान को जाना, और फिर इस विज्ञान को कहा। तो उन्होंने जब लाख शब्द बोला था, तो लाख नहीं बोला था, लक्ष्य बोला था। 84 लक्ष्य। और लक्ष्य का मतलब क्या था, कि ये जो जीव है, वो पूर्ण विकसित अवस्था में आने के पूर्व कितने स्टेप्स को क्रॉस करके आता है। तो इस जीव के पास में अपने स्थितियों से कितने स्टेप्स होते हैं, कितने टारगेट्स होते हैं, जिनको वो अचीव करता करता यहाँ तक पहुंचा। एक एग्जांपल से समझो, जैसे आप डॉक्टर बने, तो अभी हम आपको बड़ी इजीली डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन आप डॉक्टर बनने से पहले कितनी क्लासेस पास किए तब डॉक्टर बने? तो नर्सरी से लेकर के डॉक्टर बनने तक हो सकता है आपने 16, हो सकता है आपने 18 इतने क्लासेस पास की, और हो सकता है आपने इन 18 क्लासेस को पास करने में किसी ने 18 साल लगाए हो, किसी ने 20 साल लगाए हो, किसी ने 24 साल लगाए, किसी ने 23 साल लगाए, कितना भी लगाया हो सकता है। तो अभी आप डॉक्टर कहला रहे हो, अभी आप मानव कहला रहे हो, लेकिन इस मानव के स्टेज तक आने से पहले आपने कितनी क्लासेस पार किए, कितने टारगेट्स अचीव किए। तो वो जो टारगेट्स है उनको लक्ष्य बोला गया, कि ये 84 लक्ष्य क्रॉस करके आया है, 84 टारगेट क्रॉस करके अब ये मनुष्य बना है। ये ऐसे ही नहीं बन गया है। अभी हमें तो अपना पास्ट नहीं पता, हम अपने अभी पिछले स्थितियों में नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए ये बात सुनी सुनाई बात होगी। लेकिन किसी लोगों के लिए ये अनुभव की बात रही है। उन्होंने बताया कि कैसे जीव स्थान निगोद से यात्रा उसकी प्रारंभ हुई, और निगोद से यात्रा प्रारंभ करते हुए उसने कैसे कैसे अपने टारगेट्स अचीव किए। तो वो टारगेट्स कहाँ थे? वो जहां से था वहां से, जैसे अभी अभी हम अपनी मेमोरी में जाएं, तो हमें याद आता है जब हम पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे गए थे। जब पहली बार हमें ए, अ, आ, ई, ABCD सिखाया जा रहा था, तब हम क्या थे, तब हमारी समझ क्या थी, हमारी स्थिति क्या थी। और तब हमें टारगेट दिया जा रहा था, बस ये कक्षा में तुम्हें फर्स्ट आना है। तो हमें इतना ही पता था, ये नर्सरी क्लास है, इतने साथ में सारे बच्चे, और इन सारे फ्रेंड्स में से मुझे फर्स्ट आना है, तो मुझे कैसे तैयारी करनी होगी, है ना। लेकिन जैसे हम सेकंड क्लास में आ गए, और बहुत सारे फ्रेंड्स है और बहुत सारे लोग हैं, सभी सेम पढ़ाई कर रहे हैं, और हमको उनमें फर्स्ट आना है। अब हमारे टारगेट बदल गए। नहीं, एक स्टूडेंट बता रहा था कि हम तो पूरी जिंदगी थकाए जाते हैं, पहले कहते थे बस 10th पास कर लो फिर कुछ नहीं, फिर 10th में आ गए तो बोलते 12th पास कर लो फिर मजे करना, फिर 12th में आ गए तो बोलते अभी कॉलेज पास कर लो, एक बार तुम BA हो जाओ।
और फिर पता लगता है बीए हो जाओ, फिर बोलते हैं मास्टर्स हो जाओ, फिर बोलते हैं ये डिग्री कर लो, फिर बोलते हैं वो कर लो। बोलते हैं पूरी जिंदगी टारगेट ही टारगेट दिए जाते हैं और हम टारगेट अचीव करने में लगे ही रहते हैं, हमेशा आगे 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 देखते रहते हैं। उसके बाद एक बार शादी हो जाए फिर सेटल हो जाओगे। फिर सोचता लगता है कि शादी हो गई, अभी सेटल तो हुए ही नहीं, अब वो बोल रहे हैं कि तुम बच्चा कर लो, पापा बन जाओ। और वो आगे से आगे टारगेट्स दिए जाते हैं। तो जैसे इस लाइफ के ऑर्डर में हमारे को एक डिफरेंट डायमेंशन में एक डिफरेंट तरह के टारगेट्स दिए जाते हैं, ऐसे ही ये टारगेट्स लेने की आदत हमारी बहुत गहरी है, क्योंकि हम आई टारगेट्स लेते लेते हैं। हम हमेशा फ्यूचर देखते देखते टारगेट लेते लेते ही विकसित होते जा रहे हैं। तो हम कैसे टारगेट्स लेते जा रहे हैं, हमें अभी तो होश भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें बचपन में पहली बार स्कूल गया था, उसको थोड़े कुछ लोगों की मेमोरी में रहेगा ये घटना। बाकी तो बहुत सारे लोग गए हैं ये पता है, लेकिन बहुत मेमोरी में भी बहुत सारी घटनाएं नहीं है। तो कैसे हमारी मेमोरी में वो चीजें भी आ जाए जो जाग गए, वो जान पाए हैं, वो देख पाए हैं कि जी इतने टारगेट्स क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचा, उसको उन्होंने 84 लाख नाम दिया। 84 टारगेट्स क्रॉस करके हम यहाँ पर आए। अब यहाँ पे जो आगे ना 84 टारगेट्स को क्रॉस करके मनुष्य का जीवन जो लास्ट टारगेट था, क्योंकि इसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट का कोई दूसरा डायमेंशन नहीं है। जो फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, वो अल्टीमेट डायमेंशन मनुष्य के शरीर के रूप में हमारा हुआ है। मतलब मनुष्य के रूप में पैदा होना, इट्स अ बिग थिंग। वाई बिग थिंग? क्योंकि ये पूरी आकृति ऐसी है जो पूरे यूनिवर्स का सीड है। पूरे यूनिवर्स का सीड जो है वो इस मनुष्य के शरीर की आकृति में है। इसीलिए जिन्होंने भी पूरे यूनिवर्स को जाना, वही लोग हैं जिन्होंने मनुष्य के शरीर की आकृति में अपना जीवन को पाया है। क्योंकि ये इसी को एक्सप्लोर करके उन्होंने अपना भीतर वो स्थिति को एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो मनुष्य का शरीर है वो लास्ट टारगेट है, 84वां टारगेट है। इसे बोला 84 लक्ष्य पार करके हम यहाँ पर आए, 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम यहाँ पर आए। 84 लाख योनियों का मतलब क्या हुआ कि 84 तरह के उत्पत्ति स्थानों को, यानी उस तरह की धाराओं को, उस तरह की फ्रिक्वेंसीज को हम लोगों ने क्रॉस आउट किया है। अभी हमें नहीं पता, हमारे लिए बात मानने की अभी अनुभव की नहीं है, तो हम अनुभव में क्या जा सकते हैं? हाँ, जाया जा सकता है। कोई थोड़े लोग हैं जो इस दिशा में प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सजग होते हैं, तो वो इस अनुभव में जाकर के ये बात को जान पाते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग जो इस अनुभव जिन्होंने जाना है, वो बार बार ये बात को क्यों दोहराते हैं? वो इसलिए दोहराते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वर्जन ऑफ द लाइफ। लाइफ का ये जो वर्जन है, उसका वैल्यू क्या है वो समझो। हमें नहीं पता, लेकिन जिनको को पता है वो बता रहे हैं। जैसे सोचो हम छोटे बच्चे थे और हमारे हाथ में अगर हीरे मोती लगे होते, और हम हीरे मोती से हम तो गड्ढे खेल रहे होते, हम तो आराम से गेम्स बना रहे होते अपने, तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता ये हमारे हाथ में हीरे है, मोती है या पत्थर कंकर है। हमारे लिए तो सारी चीजें सेम थी। नहीं, जब अभी भी हम छोटे बच्चों को देखते हो जब कागज फाड़ रहे होते हैं, तो उनके सामने अगर नोट पड़े हो तो वो नोट को भी फाड़ेंगे। 500 का नोट पड़ा हो, 2000 का नोट पड़ा, वो उस नोट को भी फाड़ देंगे। क्यों? उनके लिए तो वो कागज है। लेकिन जो जो जानता है कि ये 2000 का नोट है, वो उस बच्चे को फाड़ने देगा क्या? वो बच्चे के हाथ से छीनेगा। वो कहेगा अरे पागल हो रहा है, ये 2000 रुपए है, इसकी वैल्यू तुझे नहीं पता, 2000 रुपए है। लेकिन उसके सामने आप दो 2000 रुपए के 2000 रुपए रख दो, उसके लिए तो सब खिलौने रंगीन कागज है। वो रंगीन कागज पे काटा पीटी करेगा, पेन से कुछ भी करेगा, या उनको फाड़ेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको क्या पता है 2000 रुपए। तो ऐसे हम इतने छोटे बच्चे, अभी हमें पता ही नहीं इस शरीर का क्या उपयोग है, तो हम इस शरीर में कुछ भी डालते हैं, इस शरीर से कुछ भी करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं ये शरीर क्या है। और जो जानकार लोग कहते हैं वो कहते हैं अरे मानुष तन दुर्लभ, अति दुर्लभ पावा। अरे मनुष्य के तन को हमने बड़ी दुर्लभता से पाया यार, इसकी वैल्यू क्या है? वो कहते रहे इसकी वैल्यू तो समझो पूर्ण परमात्मा इसमें प्रकट हो सकता है। लेकिन वो बोल रहे हैं हमें थोड़ी पता, हम तो बच्चे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं शरीर का उपयोग है, अरे शरीर के हर एक अवयव ऐसे ही नहीं बन गए। विज्ञान कितना डेवलप हुआ, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रयोगशाला में एक भी मानव का शरीर नहीं पैदा कर पाया।
शरीर तो छोड़ो, खून की एक बूंद पैदा नहीं कर पाया। इसका मतलब व्हाट इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बॉडी। तो वो बोल रहे 84 टारगेट्स आप कवर अप करके फिर यहाँ तक आए हो। इतनी आसानी से आपने शरीर नहीं बना लिया। जैसे आज हम देखे एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं अंतरिक्ष में, तो उनके लिए डिजाइन किए गए जो उपकरण है, जो व्हीकल है जिसमें वो जाएंगे, जो उसका विमान है, वो विमान को बनाने में उनकी कितनी टेक्निक्स लगी है। कितना उनकी एनर्जी, कितना टाइम, कितना एक्सपीरियंस, क्या उनके अंदर स्थिति आई कि वो उस विमान को बना पाए जो इस पृथ्वी के वातावरण को लांग करके इसके बाहर जाएगा, और बाहर जाकर के ढूंढेगा कहाँ जीवन है, सूर्य में, मंगल में, गुरु में, कहाँ कहाँ शनि में। वो वहां वहां तक जाएगा। तो उस विमान को बनाया कितना, क्या आसान बात थी। उसको बनाने की क्षमता लाने के लिए, वो योग्यता डेवलप करने के लिए उन्होंने कितने साल मेहनत की। और फिर कोई उस विमान का वो उपयोग ना करे जिसके लिए वो विमान बना है, और उसको अपने घर का गार्बेज डाल के बाहर फेंकने के लिए एक गाड़ी की तरह उसका उपयोग करना शुरू कर दे। तो जो जानकार आदमी है वो क्या बोलेगा उसको? वो कहेगा तू पागल हुआ है, ये व्हीकल किस चीज का है और तू इसको कहाँ यूज में ले रहा है? इस व्हीकल को बनाने में क्या स्थिति लगी थी और तू क्या कर रहा है? हम उसको कहेंगे पागल आप होंगे, हमें क्या पता ये व्हीकल किस लिए, हमें तो ये पता है कि हमारे घर का कूड़ा निकाल करके हमको यहाँ से वहां फेंकना होता है, तो हम इसका उपयोग कर लेते हैं बस। हमारे हमने यही देखा है, हमारे पिता दादा सब यही करते आए, हमने यही देखा है, हम यही जानते हैं, इसके ज्यादा हम जानते ही नहीं है। तो वो जो वैज्ञानिक है, जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो उसको ये पता है कि इसका क्या उपयोग हो सकता है, ये किसके लिए बना है, वो हमारी मूर्खता पे हंसेगा, है ना। हो सकता है वो कहीं कहीं कठोर होकर हमें समझाए कि अरे पागल समझ तो सही। और जब वो पागल कहे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाए, और हम कहे तुम तो हमें हमें सुनाए जाते हो, हमारी हमारी आलोचना किए जाते हो, तुम्हें तो हम सब गड़बड़ी लगते हैं, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तो ऐसी गालियां कबीर को पड़ती है, ऐसी गालियां महावीर स्वामी को पड़ती है, ऐसी गालियां ओशो को पड़ती है, ऐसी गालियां जागृत लोगों को पड़ती है कि भाई तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं हम हमारी समझदारी से हम ठीक कर रहे हैं, और हमने ऐसे ही देखा है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं बड़े आए से बताने वाले कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। हम कैसे तुम्हारी बात पे भरोसा करें? क्योंकि उन्होंने तो जाना है कि इस शरीर का उपयोग किसके लिए, हमने तो नहीं जाना। हम तो ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ। तो जिन्होंने बोला ये 84 लाख योनि, उन्होंने इतनी गजब बात, फिर यहाँ तक ही नहीं रुके, उसके अगले स्टेप की और बात बताइए। क्या बात बताई? उन्होंने बताया कि ये जो मनुष्य का शरीर है, यहाँ तक हम कोई टारगेट को लेकर आए, टारगेट्स क्रॉस करते हुए हैं, लेकिन इसके आगे अब नेक्स्ट कोई टारगेट नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? लक्ष्य के साथ हम आए, लेकिन अब हमारे जीवन की यात्रा अलख निरंजन हो जाए। इतना प्यारा नेक्स्ट लेवल का शब्द उन्होंने दिया, जो हमारे लिए एक तरह से, लोग पूछते हैं ना इस लाइफ का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, ऐसी जन्म ले लिया क्या, आखिर जीवन है तो कोई सी यात्रा, हम आए तो कोई तो पर्पस होगा हमारा। हाँ जी, पर्पस था तब यहाँ तक आए, और अब एक ही पर्पस है कि हम पर्पस लेस कैसे हो जाएं। 3 दिन पहले मुंबई में किसी एक परिवार में हमारा जाना हुआ। तो वो लोग जैन नहीं है, लेकिन नॉर्मल बात है, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से प्रश्न करते ही हैं। तो मुझे मिल करके वो बोलते हैं कि आप क्या करते हो? मैंने बोला कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं करते। वो इतना हैरान है, कुछ नहीं करते। भाई हर आदमी अपने परिचय में कुछ तो बताएगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं चार्टर्ड हूँ, मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ। बोला आप क्या करते? मैंने कहा, कुछ भी नहीं करते। और कुछ नहीं करना ही सीखते हैं पूरी जिंदगी के। कुछ नहीं करना कैसे, कुछ नहीं करने में जीना आ जाए हमको, हम वो सीखते हैं। स्वामी जी बोले कि भाई साहब कुछ नहीं करना आ जाए, इसी के लिए हम यहाँ पर आए। बोले हमें तो आपकी बात ऊपर से जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, ये कुछ भी नहीं करना कैसे होता है?
और ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज है कि कुछ भी नहीं करना। बुढ़ापे में आदमी इतना परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि वो करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा। पहले वो दौड़ लगा लेता था, अब दौड़ नहीं पा रहा। पहले वो घर के काम निपटा लेता था, वो बेड से उठना मुश्किल हो रहा है उसको। वो बुढ़ापा किस लिए दिक्कत दे रहा है उसको? क्योंकि उसको कुछ नहीं करने की स्थिति में बुढ़ापा ले जा रहा है। और वो तो उसको कुछ करने की आदत इतनी पड़ी है कि कुछ नहीं करना उसको आता ही नहीं। तो ये मनुष्य के जीवन में हमें क्या चैप्टर सीखना था? कि अलख निरंजन हो जाए। अलख का मतलब क्या? न लख, कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई टारगेट नहीं बचा। क्योंकि उसने सब कुछ कर करके देख लिया कि होता क्या है। भाई आप जब मरोगे तब आपकी तिजोरी में 10 लाख रुपए हो या 10 हजार हो या 10 हजार करोड़ हो, होगा क्या? कोई वैल्यू है उसको लेके जाने वाले? तो फिर जिसको हम अपना टारगेट समझ रहे हैं कि मैं 10 हजार करोड़ का मालिक हो जाऊंगा, 100 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा, जिसको भी हम अपना टारगेट समझ रहे हैं उसका वैल्यू क्या है? क्या वो एक्चुअल टारगेट बनाने योग्य चीज है? तो मुझे 10 लोग जान ले या 10 हजार लाख लोग जान ले, इससे होगा क्या? मेरा क्या होगा? लेकिन हमें पूरी जिंदगी ऐसे टारगेट पकड़ाए जाते हैं कि तुम्हारे फैन फॉलोइंग इतने होने चाहिए, तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज करने वाले इतने होने चाहिए, तुम्हारा नाम। कितनी जिन जिन चीजों को हमें लक्ष्य बोल करके बताया जाता है, जिनके पीछे हमें पूरी जिंदगी भगाया जाता है, अगर हम शांत होके उन सारे जो हमको टारगेट्स दिए गए, हम उन सारी स्थितियों का थोड़ा सा स्टडी करें, हमें पता लगेगा ये तो सब वेस्ट चीजें हैं जो मृत्यु के समय एक पल भी नहीं पता साथ रहने वाली है, सब छूट जाने वाली है। तो फिर टारगेट क्या हुआ? जिसको टारगेट बता करके हमें भगाया गया, वो टारगेट बनने लायक भी है या नहीं है? पर ये बात कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये बात बता देगा तो हम भीड़ के हिस्से नहीं रहेंगे, हम भाग नहीं रहे होंगे, हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, हम अंधे नहीं बनेंगे। और हम अंधे नहीं बनेंगे तो लोग हमें चलाएंगे कैसे? और लोग हमें चलाएंगे नहीं, हम भीड़ के हिस्से नहीं रहेंगे तो लोग हमसे घबराएंगे। और लोग हमसे घबराना नहीं चाहते, इसलिए वो हमको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। सारे माँ बाप अपने बच्चों को 100% लाने के लिए भगाते हैं। ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये डिग्री ले लो, वो डिग्री ले लो, लेकिन जरा उनसे अपने आप से पूछो, आपने लाइफ में इतनी डिग्रीज ली, वो आपके एक्चुअल लाइफ के जीने में कितना परसेंट सहयोग कर रही है? आपने 25 साल जो कॉलेज में डाले, वो 25 साल के बाद की जो तुम्हारी जिंदगी है उसमें ये 25 साल की स्टडी तुम्हारा कितना सहयोग कर रही है, जरा देखो। आप बोलोगे बेसिक नॉलेज काम आ रही है, कैलकुलेशन कैसे करना है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, बस इतने में काम आ रही है। बाकी तो आप जिस वर्किंग फील्ड में हो उसी वर्किंग फील्ड की टेक्निक्स आपको उस वर्किंग फील्ड में जाकर के सीखनी होती है और उससे प्रोडक्टिव होना होता है, उससे ज्यादा क्या। लेकिन जब हम वहां थे तो हमें ये नहीं पता था कि इसके बाद में इसका कुछ यूज नहीं है, लेकिन हमको इतना बड़ा टारगेट बना करके बताया गया कि बस एक बार ये बन जाओ, बस एक बार तुम मास्टर्स कर लो, एक बार तुम ये कर लो। वो इतना बड़ा टारगेट बताया गया, बाद में पता लगता है कुछ भी नहीं। मैं बता के फैमिली बना लो, अब फिर दिन पता लगता है फैमिली बनाने के हुआ क्या? बेटा अपनी जगह, बेटी अपनी जगह, ये वो अपनी जगह, सब अपनी अपनी लाइफ में, मैं तो वहीं के वहीं खड़ा हूँ। पत्नी भी जुड़ी थी, पता नहीं कब चली गई। पति भी जुड़ा था, पता नहीं कब चला गया। मैं तो वहीं के वहीं खड़ा हूँ, मेरा अकेलापन वहीं के वहीं खड़ा है, मेरी बोरियत वहीं के वहीं खड़ी है। तो मैंने जिसको अपना टारगेट समझ के जिसके पीछे पूरी जिंदगी के 50 साल दिए, हुआ गया? कोई थोड़े लोग इस जीवन के जिसको टारगेट समझ करके हमें भगाया गया उसकी व्यर्थता को समझ पाते। हाँ, जो जितनी जल्दी समझ लेते हो जाग जाते हैं। वे ढूंढते हैं कि लक्ष्य क्या है, पता लगता है बाहर कोई लक्ष्य नहीं है, जो भी लक्ष्य सब व्यर्थ है। और भीतर की स्थिति में जाते हैं, जब भीतर की स्थिति में कैसे जाया जाता है, तो उनके लिए जानकार लोग कहते हैं कि जब तक लक्ष्य है तब तक नहीं जा पाओगे। क्योंकि लक्ष्य का मतलब है फ्यूचर, लक्ष्य का मतलब है कुछ अचीव करने के लिए दौड़ करना। वहां तो भीतर की स्थिति में वही जाता है जो अलग हुआ। नो लक्ष्य, नो टारगेट, नो फ्यूचर, नो होप, नो एक्सपेक्टेशन।
अगर मेडिटेशन भी किसी एक्सपेक्टेशन के साथ हो रहा है तो वो संसार यात्रा ही है, वो दौड़ना ही हुआ, वो मेडिटेशन होगा ही नहीं उसमें। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है विश्राम, विश्राम, सावधानता पूर्वक, आर्ट ऑफ नो डूइंग, आर्ट ऑफ रेस्ट। जो है सो है, ना अतीत ना भविष्य, जो है सो है, बस उसमें जीना पूरी सावधानता से, सहोश। तब कोई भाग ही नहीं होगी, दौड़ ही नहीं होगी, उसमें कोई अपेक्षा हो ही नहीं सकती, और अपेक्षा आई नहीं कि फिर विचार आया, और विचार आया तो ध्यान कहाँ। तो उन्होंने क्या शब्द दिया, अलख निरंजन। मनुष्य होना तक का लक्ष्य था, उसके बाद कोई लक्ष्य नहीं। उसके बाद हम अलग हो जाएं तो हम कंप्लीट होते हैं। अब अलग होने के लिए एक और महत्वपूर्ण शब्द दिया, निरंजन। किसी में रंजन मत करो, एंटरटेनमेंट मत करो। अभी मनुष्य की पूरी जिंदगी की सारी आदत एंटरटेनमेंट करने की है, क्योंकि एंटरटेनमेंट में हम अपने आप को भुलाए रखते हैं। और ये कह रहे हैं निरंजन, नो मनोरंजन, कहीं रंजन नहीं करना, कोई एंटरटेन नहीं करना। क्यों, कहीं भुलाना नहीं है खुद को, खोना नहीं है खुद को, लॉस्ट नहीं करना है। क्योंकि हम तो अपने आप को लॉस्ट किए बैठे हैं। 3 घंटे मूवी में क्या होता है, मजा क्यों आता है? क्योंकि खुद को भूल गए, खुद के सारे पीड़ाएं भूल गए, खुद को लॉस्ट करके बैठे हैं, तो मजा आया। जहां हम खुद को लॉस्ट नहीं कर पाए वहां से हम भागते हैं। यहाँ मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहे, क्यों? क्योंकि खुद को भूल नहीं पाए। तो हमारे लिए अभी तक का मजा वो है खुद को भूलना। और ज्ञानी कहते हैं हमारे लिए असली मजा तब है जब वाकई हम खुद को, आई जिसको आइडेंटिटी बोल रहे, ईगो बोल रहे हैं, उससे बाहर आ जाए। वहां भी खुद को भूलना है। वो जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हमने बना रखा है, जिसको हमने खुद बोल रखा है, उसको भूलना है। तब जो रियल हमारा होनापन है वो हमारा प्रकट होता है, वो है ही। लेकिन उसके ऊपर जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के साथ हमारा इतना एसोसिएशन हो गया है, उससे बाहर आ जाए और देख पाए कि वो है ही नहीं। तो जो एक्चुअल है और जो है नहीं, इन दोनों के बीच में हम जाग जाएं तो इतना मजेदार हो जाएगा। जो है नहीं वो नहीं है हो जाएगा, और जो है वो वाकई है हो जाएगा। और तब उस स्थिति में जीने का नाम उन्होंने बोला अलख निरंजन। और जो ऐसी स्थिति में कंप्लीटली जी रहे हैं उनको उन्होंने बोला सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष। अभी उनको अपने लिए किसी मनोरंजन की जरूरत नहीं है, अपने किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं बची। अब जहाँ किसी को कहीं प्रूव करने की जरूरत ही नहीं बची, वो प्रूव्ड हो गया, वो सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया, यानी स्वस्थ हो गया, स्व में स्थित हो गया। ऐसी स्थिति में जो आ गया अलख निरंजन, वो अब किसी योनि में जन्म नहीं लेगा, और वो किसी उत्पत्ति स्थान पे नहीं जाएगा। जाने का कारण खत्म हो गया। लक्ष्य है तो उत्पत्ति है, लक्ष्य है तो नई स्थिति में जाना होगा। लक्ष्य ही नहीं है अलख निरंजन, तो 84 लाख योनियों से छुटकारा, अलख निरंजन। अलख, नो लक्ष्य, नो टारगेट, नो फ्यूचर, नो एक्सपेक्टेशन, नो होप, नो ड्रीम। निरंजन, रंजन ही नहीं, राग ही नहीं, रमण करना ही नहीं। निकल गया है रंजन, यानी राग करने की स्थिति जिसमें से, यानी जो जो अब किसी इंप्रेशन में है ही नहीं, उसको निरंजन बोल, विदाउट एनी इंप्रेशन। अब जो अलख निरंजन में आ गया उसको हमने अवधूत योगी बोला, उसको हमने मुक्त पुरुष बोला, उसको हमने निर्ग्रंथ बोला, उसको हमने साधु बोला, उसको हमने अणगार बोला। अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग शब्द, अलग अलग नाम दिए गए। जैसे जैन दर्शन इसको निर्ग्रंथ बोलता है,
कोई अलख निरंजन बोलता है, कोई अवधूत बोलता है, अवधूत योगी बोलता है। अलग अलग परंपराओं में कैसे अलग अलग योगियों ने अलग अलग नाम विकसित किए होंगे। इन सब का अर्थ क्या है? वो जब अपने आप में कंप्लीट हुआ, और उसको कोई लक्ष्य बचा ही नहीं, कोई टारगेट, क्योंकि उसने दुनिया के सारे टारगेट्स की व्यर्थता जान ली। और कोई बचपन में ही जान लेता है, और कोई बुढ़ापे तक भी नहीं जान पाता है। उम्र से प्रज्ञा का संबंध नहीं। लोग कहावत बोलते ना, अकल बड़ी या भैंस। अब ये जो हकीकत में शब्द था ना, वो भैंस नहीं था, वो वयस था। कि अकल बड़ी या वयस, मतलब उम्र बड़ी है या अकल बड़ी है। तो वयस शब्द फारसी का शब्द, जैसे वयस उम्र को बोलते थे, संस्कृत में भी वयस उम्र को बोलते हैं। ये वयस कब वयस कब वय बन गया, वय कब व्यय बन गया, और व्यय कब भैंस बन गया। ये चलते चलते भाषा कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। और शब्द बन गया अकल बड़ी या भैंस। और लोग सोचते हैं भैंस के और अकल की तुलना कैसे। अकल तो अंदर की सूक्ष्म समझ, और भैंस बाहर की आकृति है। उन दोनों की तुलना का कोई वो चीज ही नहीं है। भाई कोई तो प्लेटफॉर्म पे मैच करो, तो आपके बीच में कोई कंपैरिजन भी हो सकता है। आप जब सेम प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है, तो कंपैरिजन की बात ही कहाँ से आई। तो ये शब्द था अकल बड़ी है वयस। समझदारी का उम्र से लेना देना नहीं है। हो सकता है हमारी उम्र 70-80 साल हो जाए, और हमारी समझदारी 10 साल के बच्चे की हो। और हो सकता है हमारी उम्र 10-20 साल की, लेकिन हमारी समझदारी 120 साल की है। तो हमें घमंड होता है, हम बड़े हैं, हमारे बच्चे क्या समझते हैं, हम बताते हैं इनको, हम उनको सलाह देंगे कि तुम्हें लाइफ में टारगेट रखना चाहिए, फिर उस टारगेट अचीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट रखना चाहिए। फिर हमने टारगेट्स बना बना के हमने इतने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं, है ना। फिर हमारे सामने कोई आता है जिसने जीवन का अनुभव जाना है, जीवंतता जानी है। वो कहता है पागल बुद्धू, तूने सब इकट्ठा करके हुआ कि आंख बंद होगी तब क्या होगा, जरा देख। और तू अमेरिका में रह रहा है, तूने इतना नाम कमा लिया, इतने बड़े बंगला बना लिया, इतनी बड़ी तेरी अकाउंट में तेरी जमा पूंजी राशि हो गई, लेकिन जरा सोच, तो रात को तो सो भी नहीं पाता शांति से चैन से। तो फिर क्या सार्थक है, क्या व्यर्थ है। तो गोलियां खाता है, तेरे को भूख नहीं लगती है। भूख लगती तो खाना खा नहीं सकता है, क्योंकि तेरी बॉडी में इतने तरह के रोग है। तो बता, तू जिस खाने के लिए तूने इतनी जिंदगी भर में सारे झूठ प्रपंच रचे, बता सार्थक क्या व्यर्थ क्या। तो कोई थोड़े लोग जाग जाते हैं, और जागने का संबंध अकल से, वयस से नहीं है, उम्र से नहीं है। पहला शब्द था अकल बड़ी या वयस, वयस बन गया भैंस। तो सूत्र मजेदार है, वो कह रहा है 84 लाख योनियों के, यानी 84 टारगेट्स क्रॉस करके लास्ट टारगेट था इंसान हो जाना, वहां तक हम पहुंच गए हैं। अब इसके बाद एक की स्थिति होती है, वो है अलख निरंजन। नो टारगेट नो राग। राग है तो टारगेट होगा, रंजन है, कोई चीज अच्छी लग रही है उसको पाने के लिए हम दौड़ेंगे। पर कुछ अच्छा लग रहा है ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जो अनुभव से गुजरे वो कहते हैं, आज जिसको तुम अच्छा कह रहे हो, और जिसको तुम पाने के लिए दौड़ रहे हो, और जब वो मिल जाता है उसके बाद क्या हो जाता है। फिर पता लगता है मन ने अब नेक्स्ट टारगेट सोच रहा है, उसकी वैल्यू खत्म। जब तक पोर्शे आई नहीं थी तब तक पोर्शे पोर्शे लगा था, जैसे ही आ गई। जब तक लंबरगिनी आई नहीं थी तब तक लगा था, जैसे ही आ गई अब क्या। तो जो जानकार है वो कहते हैं ये सब जिसको तुम टारगेट समझ के अचीव करने के लिए पहुंचते हो, जिसको सुख समझते हो, जिसमें रंजन करते हो, अभी देखो थोड़ी देर के बाद में तुम्हें पता लगे कि तुम पोर्शे में बंद हुए, और वापस तुमको गेट खुल नहीं रहा, बाहर नहीं निकल सकते हो। अब तुम्हें वो गाड़ी गाड़ी नहीं जेल मालूम होगी। कोई कारण से ऐसा हो गया है, या तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, तो तुम्हारा मन भागने का करेगा यहाँ से। कल जिसको पाने का कर रहा था, आज वहां से भागने को करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? मूल्य सामान का है या स्वतंत्रता का है? लेकिन हम पूरी जिंदगी सामानों को मूल्य देते हैं, स्वतंत्रता को नहीं देते।
और इतनी सी बात हमें समझ नहीं आती कि मूल्यवान क्या है, सार्थक क्या है। जिसको हम लक्ष्य कह रहे हैं वो लक्ष्य नहीं है। सार्थकता अलख निरंजन में है। और ये अलख निरंजन, वो ही निर्ग्रंथ, वो ही मुक्त, वो ही सिद्ध। उस स्थिति के लिए हम ये सारी यात्रा कर रहे हैं। हम क्यों योनि के चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि हमें 84 लाख योनि से बाहर आना समझ में आ जाए। उसके लिए है, बाकी सारी बातें व्यर्थ है। हमें क्या, हम पैदा हुए तो सचित था, शीत था, उष्ण था, समृद्ध था, विवृत था, कैसी योनि थी। लेकिन वो बात क्यों बताई गई है? वो इसलिए बताई गई है कि हम इन सारी चीजों को क्रॉस करके यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अभी हम अलग निरंजन है। नो टारगेट, नो फ्यूचर, नो रंजन, नो राग, नो अटैचमेंट। रंजन मतलब अटैचमेंट। नो अटैचमेंट, निरंजन। अब जो अलग निरंजन हो गया वो फक्कड़ हो गया। वो स्वतंत्रता को मूल्य देता है, वो सामान को मूल्य नहीं देता, वो सम्मान को मूल्य नहीं देता, वो स्वाधीनता को मूल्य देता है। वो कहता है मैं मुक्त हूँ, किसी इंप्रेशन में नहीं हूँ, किसी बंधन में नहीं हूँ। उस फक्कड़ को हमने मसीहा बोला, फकीर बोला, कुछ भी नाम दिया, लेकिन वो जो फक्कड़ गिरी है ना उसकी, वो मौज है, वो मुक्त है, वो अपना नाथ हुआ। उसको हमने नाथ बोला। नाथ क्यों है? क्योंकि वो किसी इंप्रेशन में नहीं, उसको बंधन में डाला ही नहीं जा सकता। जैसे वो नाथ हो गया, स्वामी हो गया, महावीर स्वामी हो गए, पारसनाथ हो गए, क्योंकि अलग निरंजन हो गए। इनका कोई टारगेट ही नहीं है। आप उनको बांधोगे कैसे, छीनोगे कैसे, उनको आप पकड़ में रखोगे कैसे? उनका कोई लक्ष्य हो तो पकड़ा जा सकता है। भाई अमित का कोई लक्ष्य है कि उसको 10,000 करोड़ बनाने हैं, तो उसको पकड़ा जा सकता है, उसके लालच को इनकेश किया जा सकता है, उसको बांध के रखा जा सकता है, उसको कंडीशन में डाला जा सकता है कि तुम्हें अगर 10,000 करोड़ बनाने हैं, तुम्हें इस समय रूस में जाकर के 5 साल तक ऐसी ऐसी पोजीशन में रहना होगा। बांधा जा सकता है। लेकिन जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कैसे बांधोगे? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। तो अलख निरंजन, इसके लिए हम यहाँ हैं। अब जिसको समझ आ जाए, वो उम्र से तो लेना देना है नहीं। जिसको समझ आ जाए, बस वो तो अलख निरंजन हुआ अभी। और वो अभी हुआ जा सकता है, वो कल नहीं होगा। हम सोचे किसी दिन अलख निरंजन हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसी क्षण होता है। समझ आ गई तो इसी क्षण से अलख निरंजन हुए। खड़न से मुक्के, महावीर स्वामी बोलते हैं क्षण में मुक्ति है। मूड लोग बोलते हैं 5 वारा है, मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। इतनी मूर्ताएं हमें पकड़ा देते हैं। और महावीर स्वामी कहते हैं पागल है क्या, इसी क्षण जाग। खड़न से मुक्के, क्षण में मुक्ति है। इसी क्षण समझ ले, अलख निरंजन बस। नो लक्ष्य, नो फ्यूचर, नो एक्सपेक्टेशन। बस फ्रीडम है, इसी क्षण है फ्रीडम। इतनी सी बात समझने के लिए हम पूरे जीवन भर समझ जाए इसी क्षण बस। और समझ गया उसको काफी है। उसका कोई कुछ क्रिया कर्म कांड की जरूरत नहीं। जिसको समझ आ गई, वो जहाँ है वही जाग गया, मुक्त हुआ बस। कर्म कांड की बातें, क्रिया, कठिन क्रिया, तपश्चर्या, ये वो बातें वो लोग कर रहे हैं जो सार्थक को में अभी जागे नहीं है। जो सार्थक में जाग गए, तो इन बातों में पड़ते ही नहीं कहीं पर भी। और मूढ़ों की तो भीड़ है, और मूढ़ों की ओपिनियंस हजारों है। और जागृत आदमी का तो इशारा है बस। जो इशारे को पकड़ ले उसकी बलिहारी है। उसकी सच्ची जीत है इस जीवन में। बस वो अलख निरंजन हुआ। अब वो किसी इंप्रेशन में नहीं, मुक्त है, पकड़ है, मसीहा है, नाथ है, स्वामी है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम अपने आज की बात को यहीं पे विराम देते हैं। दुआ।
आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति। जय हो।